से मिली, क्योंकि वो वचन संसार के लिए, भौतिकवाद के लिए, संतों के वचन अध्यात्मवाद के लिए। यही बात तो लोगों को समझनी चाहिए कि वचनों का मतलब क्या है। इतने दिन से आप मतलब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन किसी का मन ठीक हुआ, मन की गंदगी हटी, मन का एक भी अवगुण खत्म हुआ, ये तो काम आपका हुआ ही नहीं। जब अपने मन को आप सुधार नहीं पाए, भोगों की गंदगी उतार नहीं पाए, फिर उन वचनों के सुनने का मतलब क्या है? जिनसे किसी तरह का कोई बचाव ही नहीं हुआ, तो वचन झूठे। सत्य वचन वो है जो आपके मन बुद्धि को, चित्त को ठीक कर दे, पाक साफ निर्मल पवित्र करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे और जीवात्मा को उसके घर मंडल मुकाम सत्य देश पहुंचा दे। ये है संतों के वचन, यही आपके काम आएंगे। और ये वचन के सुनने में कोई खर्चा नहीं होता। ये खर्चा नहीं, क्योंकि ये भौतिक लाभ देने वाले नहीं, आध्यात्मिक लाभ देने वाले। तो आपको ये सब समझना चाहिए था। इतने दिन शरीर इंद्रियों से आप मेहनत परिश्रम कर रहे हो, श्रम समय पूंजी खर्च कर रहे हो, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। शरीर का लाभ तो मिला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पति पत्नी, बाल बच्चे, ये तो मिला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, जिसके पाने के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर आपको दिया। ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला, और तो किसी को हो नहीं, प्राप्ति नहीं हो पाई। इन धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं, इनका पाठ करने से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। ये तो मन बुद्धि चित्त के लिए इनका प्रयोग है, वो भी आपका ठीक नहीं हुआ। न मन ठीक, न बुद्धि, न चित्त, न कोई खान पान ठीक हुआ, न कोई कर्म आपका ठीक हुआ। फिर ये सब सुनने सुनाने का मतलब क्या? इनमें श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या? संसार में भी आप जब खर्च करते हो तो बदले में कुछ मिलता है, लेकिन जो आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान किया, इससे आपको क्या मिला? इस पर कभी आपने विचार किया है? और जो मिला उसको आप संभाल के रख नहीं पाए। ये मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारी शंकाओं का समाधान किया। क्या लिखा है? कम से कम आपको समझना चाहिए इन वचनों के सुनने का लाभ क्या है। लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। बांचते हो लेकिन पढ़ते नहीं। बांचा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ा होता और अपने जीवन में उतारा होता तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता। ये बात कर दूसरों को सुनाता, लेकिन स्वयं अपने पर लागू कभी नहीं करता। इसलिए बातें सुनाने वाला न अपने मन को सुधार पाया, न सुनने वालों का मन सुधरा, तो फिर इससे काम क्या हुआ? कि पुण्य पूंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। का इन पुण्य कर्मों से संत महात्मा मिलते,
ये संत महात्माओं की मिलने की युक्ति है। इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान से मिलाने वाले संत महात्मा मिलेंगे आप। जब वो मिलेंगे और उनके वचनों को मानोगे, अपने जीवन की रहनी गहनी उनके वचनों के अनुसार बनाओगे, तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे और परमात्मा से मिला देंगे। बाकी ये काम कहीं नहीं हो सकता। शरीर इंद्रियों की कोई भी क्रिया करो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा और न जीवात्मा जगेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर। जब संत आए ही नहीं तो जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम कौन पहुंचाता? इसी पर तो विचार करना चाहिए कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिख के बताया? एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त होता है। ऐसे आवागमन समाप्त होता है, तुम्हारे सोचने करने से नहीं। जब वो संत मिलेंगे जिन्होंने सब का अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या द्वेष का, उनको संत कहते हैं। संत कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीला कपड़ा पहनना, कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाना, ये संत की पहचान नहीं है। वो तो अंदर में है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, उनका अंत कर दिया और अपनी जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से निकालकर सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा लिया, उसको कहते हैं संत। ये भी आपको किसी नहीं बताया कि संत किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, परम संत किसे कहते हैं। आपको तो किसी ने बताया नहीं। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी आपको हो जाती तो गुरु का मतलब, संत का मतलब, सदगुरु का मतलब, परम संत का मतलब, ये सब जानकारी आपके पास हो जाती कि इनका काम क्या है, कौन किस काम के लिए आया और किसने क्या क्या काम जीवों का किया। गुरु वही है जो तुम्हारे यानी मतलब तुमको पाप पुण्य से अलग करे। पाप पुण्य की परिभाषा बताएं कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, और मतलब यानी ये सब बताएं आपको। और राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाएं, पूजा करवाएं, तुम्हारी इतिहास बनाएं, इनको कहते गुरु। और सदगुरु कौन है? सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, उनका दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और परम संत अनामी महाप्रभु जो जीवात्मा को उसके घर पहुंचा दे।
उनके सारे पाप कर्मों का नाश कर दे और जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे। वो है परम संत। और फिर जीवात्मा कभी नहीं आएगी, किसी भी शरीर में नहीं। 4,84,00,000 जो नरकों की योनियां जिसमें शरीर बनाए, इनमें वो कभी नहीं आएगी और काल माया के देश में भी नहीं आएगी। उसको छुटकारा मिल जाएगा जन्म मरण से। यानी मतलब वो काम है परम संत का। और आपको ये किसी ने बताया नहीं कि किसका क्या काम है, किन में कितनी क्षमता है, कौन कहाँ तक किसकी पहुंच है, जीवों को कहाँ तक पहुंचा सकता है। ये सब जानकारी अगर आप कर लेते तो आपका ये सब काम हो जाता। वो जानकारी कहाँ से होगी कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कि 60 सुधराई सत्संगत पाई और पारस पर सी कुधात सुहाई। कहते वो सत्संग से होगा और सत्संग फिर वो कलयुग में हुआ। वो भी अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से आपको सत्संग की जानकारी मिली है। सर्वप्रथम कबीर साहब आए जो समय के प्रथम संत थे, उन्हीं से सत्यनाम की जानकारी हुई और सतलोक सचखंड अनामी धाम की जानकारी हुई। उन्हीं से ये जानकारी मिली कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है। काल माया के देश में उसे कर्मों के जाल में कैसे फंसा लिया गया। अब इससे कौन छुटकारा दिलाएगा, कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा। इसको कहते हैं सत्संग। और तुमने सत्संग का मतलब नहीं समझा। मैं बार बार कहता हूँ, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। वो संतों की वाणी है जो अमिट है। जब तक संत नहीं मिलेंगे किसी काम से नहीं कर पाओगे, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, न ईश्वर राग द्वेष का। इनका अंत भाषण स्पीच प्रदर्शन से नहीं होगा। इनका अंत करना चाहते हो तो संत सद्गुरु की शरण में चले जाओ। वो तुमको सत्य का रास्ता बताएंगे कि सच्चा रास्ता कौन है। सतलोक सचखंड अनामी धाम, जहाँ की सारी जीवात्माएं रहने वाली है, आज वो मृत्युलोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी। इन जीवात्माओं को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा, इनके पाप कर्मों से अंत कौन कराएगा, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये दो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं, क्योंकि ये जानकारी संत सद्गुरु के द्वारा मिलती। न ऋषि मुनि दे पाए, न योगी योगेश्वर दे पाए, न कोई अवतारी शक्तियां दे पाई, न कोई ब्रह्मचारी दे पाए, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी दे पाए, क्योंकि अधिकार सृष्टि में केवल संत सद्गुरु को है। और उस समय का एक ही आता। गुरबाणी कहती है, बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सद्गुरु से बनेगी, और नहीं तो ये सब बिगाड़ने वाले ये खुद बिगड़े हैं और तुमको भी बिगाड़ देंगे। और वो कौन है? कहते सद्गुरु है गुरु बहुत तेरे। समय का सद्गुरु एक ही आता है, वो 2-4 नहीं आते, और गुरु बहुत आए। इसलिए सद्गुरु की पहचान के लिए गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके लिखा कि कलयुग का जीव कहीं भूल भ्रम में न पड़ जाए। उन्होंने क्या कहा? प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लेने नाव जो गांव पुकारा।
चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सदगुर और शब्द लखाया, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सदगुरु का काम है। लेकिन तुम्हें गुरबाणी तो मालूम नहीं, और गुरबाणी की जानकारी यहाँ कोई देता नहीं, किसी के पास है नहीं। संतवाणी, गुरबाणी, सदगुरबाणी तो किसी के पास नहीं। वो काल शक्तियों की वाणी आपको सुनाती, कहीं राम का इतिहास, कहीं कृष्ण का। ये दोनों काल शक्तियां थी। इन्होंने सुधार किया, लेकिन मार काट हिंसा करके सुधार किया। लेकिन कलयुग में सदगुरु के द्वारा सुधार होगा, वो मार काट हिंसा से नहीं, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा दिया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार करिए, ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि सतगुरबाणी क्या है, संत वाणी क्या है, गुरबाणी क्या है, काल शक्तियों की वाणी क्या है। तुमने काल की पूजा की है, काल को खुश किया है, तो उसने अपने देश में रहने का आदेश आपको दे दिया। अब तुम उसी के देश में उसी के कर्म करोगे, क्योंकि शरीर भी काल का, इंद्रियां भी काल की। शरीर इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करोगे, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, वो सब काल का ही कर्म है। यहीं रहने का, इसी मृत्यु लोक मंडल में बार बार जन्म लेने का कर्म है। जब अच्छे शुभ काम करोगे तो धनी मानी परिवारों में जन्म हो जाए, बुरे काम करोगे तो गरीबों के जन्म। बस इतना हो। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा, जिस काम के लिए महाकाल के हुक्म से आए, उन्होंने धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, इसके अलावा कोई काम नहीं। किसी के कर्म को माफ नहीं किया। जब उनका कर्म नहीं माफ हुआ तो किसके कर्म को माफ कर देते। कर्मों के माफ करने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। उनके लिए लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने के लिए संत महापुरुष परमार्थी सेवा में जीवों को लगाकर उनके पाप कर्मों की अदायगी करा सकती, ये उनको अधिकार है। बाकी सृष्टि में किसी को अधिकार। जो काम आप रुपए पैसे धन दौलत सामान दान दक्षिणा देकर नहीं करा सकते हो, वो संत महापुरुष अपना दर्शन देकर कराते। संत दरस जिम पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। किसी विद्वान ज्ञानी से कहो कि 1 लाख रुपए ले लो या 1 करोड़ रुपए ले लो, तो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम उसके बस का नहीं है। ये रुपए पैसे धन दौलत दान दक्षिणा सामान से नहीं होता, ये संतों के दर्श। संत महात्मा अपना दर्शन देकर ये तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी रोज कराते रहते हैं। जो काम यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर आप किसी से नहीं करा सकते। जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ो, तुम्हारे दिल दिमाग के पर्दे सब खुल जाएंगे, बुद्धि का मैल उतर जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस किसी कथावाचक की लिखनी नहीं है, किसी विद्वान की लेखनी नहीं है, वो संत की लेखनी। संत गोस्वामी जी महाराज वो संत थे। घर गृहस्थी में उनको गुरु मिल गए नरहरिदास, उनसे उन्होंने उनको नाम का रास्ता दे दिया। वो नाम की कमाई करने लगे। जैसे उनकी जीवात्मा जगी तो फट से वो सब ऊपर की तरफ चलने लगे। अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैंने परमात्मा को कैसे पाया, और तुम सब लोग पा सकते हो अगर मेरी बात मान लो।
तो आपने उनकी बात तो मानी नहीं। उन्होंने उत्तरकांड में क्या लिखा? उत्तरकांड का मतलब समझते हो? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, उसको कहते हैं उत्तरकांड। अगर उत्तरकांड आप पढ़ लिए होते, आज कोई शंका, कोई संदेह, भूल भ्रम आपके अंदर नहीं आता। आपको पता चल जाता कि कथा वार्ता सुनने से क्या लाभ और सत्संग के सुनने से क्या लाभ, पूजा करने से क्या लाभ और भजन करने से क्या लाभ। ये दोनों लाभ तुम्हारे पास होते, लेकिन तुम तो किसी की बात सुनते ही नहीं। सत्संग चर्चा तुमने कभी सुनी नहीं है कि सत्संग किसे कहते हैं, वो आपको मालूम नहीं है। ये सुनना चाहिए, आगे आपको ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें कुदरत मजबूर कर देगी। अब ये पूजा पाठ से कोई काम कलयुग में होने वाला नहीं है। तुम कितना जोर लगा लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कलयुग में संत थे। उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए पहले ही रोक दिया है, ऐ कलयुग के जीवो, तुम इनमें अपना समय खराब मत करना। सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा पाठ में, साधना में अपना समय बर्बाद मत करना। तुम कलयुग में हो, तुम्हारे पास कलयुग की उम्र है, और कलयुग में मन की ताकत बहुत चींटी के बराबर है। चींटी के बराबर कलयुग का मन। अब चींटी कितना काम कर सकती, सोच लो आप। और उधर सतयुग में मन की ताकत हाथी के बराबर, त्रेता में घोड़े के बराबर, द्वापर में बकरी के बराबर, और कलयुग में चींटी के बराबर। और तुम सतयुग त्रेता द्वापर की साधना करोगे, ये चींटी जैसा मन ताकत रखने वाला ये क्या कर सकता है? उस युग की साधना ये पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पूरा जनयानी जीवन नहीं मिला, केवल 100 वर्ष का जन्म मिला। और सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। और 100 वर्ष की उम्र वाला सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कैसे करेंगे? न समय है, न शरीर में उम्र है, न मन में ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न कोई खान पान अच्छा है, न संग सोबत अच्छी है, न कोई कर्म अच्छे हैं। लिहाजा उस योग की साधना करने के लायक तुम नहीं हो। और अगर जिद हट में करोगे, अज्ञानता मूर्खता में, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या लाभ मिला बताइए आप? इतने दिन से कर रहे हो, लाभ भी नहीं मिला और बंद भी नहीं कर रहे, किसी से पूछ भी नहीं रहे हो कि इतने दिन हमको पूजा पाठ करते हो गया, कोई लाभ तो मिला नहीं। मैंने जिसकी पूजा की वही नहीं मिला, लाभ देने वाला जब नहीं मिला तो लाभ कौन देगा? ये कम से कम आपको पूछना चाहिए कि इतने दिन हो गए, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, तुम्हारा तो 3 युग निकल गया, करते करते आज तक किसी को पूजा का कोई लाभ नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाए? जब सतयुग त्रेता द्वापर में